गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी लवर दिलीप की फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आप भी अपने स्टडी लवर दिलीप की फैमिली जैसे कि निरंतर प्रगति कर रही है, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। आइए हम लोग आप आज अपने जो है एवरीडे साइंस की सीरीज पर चर्चा करें कि एवरीडे साइंस बहुत ही लोगों को क्या कर रही है, इफेक्टिव कर रही है। जैसे कि हमको अपने डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एवरीडे साइंस सच में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ये कैसे कि हमारे अगल बगल की इन्वायरमेंट्स को किस प्रकार से लेकर के एक प्रॉपर तरीके से फैक्ट देती है, ये एवरीडे साइंस क्या कहती है। आज के हम इस एवरीडे साइंस की सीरीज पर चर्चा करेंगे। एवरीडे साइंस का पहला क्वेश्चन हमको ये कहता है कि जो है सिटी या ग्रीन डीजल क्या है। क्वेश्चन सुनिएगा, पहला क्वेश्चन एवरीडे साइंस का कहता है कि यह है सिटी डीजल या ग्रीन डीजल किसे कहते हैं। सिटी डीजल या ग्रीन डीजल किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? सिटी डीजल या ग्रीन डीजल किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? यदि आपको पता होगा तो उसका फैक्ट नहीं पता होगा। जो है सिटी डीजल या ग्रीन डीजल जो है डीजल का शुद्धतम रूप होता है। सिटी डीजल या ग्रीन डीजल डीजल का शुद्धतम रूप होता है। इसका मतलब कि शुद्धतम रूप कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर यह है कि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। सल्फर की मात्रा बहुत ही क्या होती है, कम होती है। जब सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सिटी डीजल या ग्रीन डीजल जो है प्रदूषण बहुत कम करता है। अर्थात इससे प्रदूषण बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो आपने पहला फैक्ट देखा कि सिटी डीजल या ग्रीन डीजल किसे कहते हैं। तो ऐसा डीजल जिसमें सल्फर की मात्रा कम हो, ऐसा डीजल जिसमें सल्फर की मात्रा कम हो, उसे हम लोग सिटी डीजल या ग्रीन डीजल कहते हैं। ये डीजल का शुद्धतम रूप होता है और इससे प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार से हम अगले क्रम में चलें तो जो है सिटी डीजल या ग्रीन डीजल के बाद तो हम पूछें सेब का स्वाद कैसा होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, हमने क्या बोला, सेब का स्वाद कैसा होता है। सेब का स्वाद कैसा होता है। यदि आप लोग सेब वगैरह का सेवन किए होंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि सेब का स्वाद कैसा होता है। यदि आपको पता है कि सेब का स्वाद कैसा होता है तो ये किसके कारण सेब का स्वाद आपको समझ में आता है। तो ध्यान रखना होगा, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सेब का स्वाद एथेनॉल के कारण आता है, C2H5OH के कारण आता है। एथेनॉल सेब में उपस्थित जो एथेनॉल है उसके कारण क्या होता है कि जो है सेब में स्वाद आता है। अब मैटर ये आया कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके दिमाग में आएगा, सर सेब में भी अम्ल पाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, सेब में भी अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का नाम है मैलिक अम्ल। ध्यान रखना है, मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है और सेब में जो स्वाद आता है उसका कारण जिम्मेदार है कौन सा, तो आप बताएंगे एथेनॉल। आइए हम अब इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान सुनना क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। शायद इससे कई जो ड्रिंक करते हैं लोग वो शायद इससे हमारे वीडियो से नाखुश भी हो जाएं, लेकिन
हमारी तो कर्तव्य बनती है कि हम आपको एवरीडे साइंस को कुछ यूनिक तरीके से डिस्कस करें। आइए इस एवरीडे साइंस की सीरीज की तीसरा क्वेश्चन समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति क्या लिया हुआ है, एल्कोहल को ग्रहण किया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल को ड्रिंक किया हुआ है और वो आपसे छिपाना चाहता है, तो आप क्या करके जो है पता कर लेंगे कि इस व्यक्ति को ने जो है ड्रिंक किया था कि नहीं किया था। कैसे आप जानेंगे? यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में एथेनॉल की मात्रा अधिक हो गई है तो उसको कौन सा परीक्षण आप कराएंगे? यदि किसी व्यक्ति के रक्त में या यदि कोई व्यक्ति जो है ड्रिंक करता है तो उसके रक्त में एथेनॉल की मात्रा को चेक करने के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? तो ध्यान समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति ड्रिंक किया हुआ है और उसको आपको पहचानना है या किसी व्यक्ति के ब्लड में एथेनॉल को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, एक जो है बैग में क्या करते हैं, आप डाल देते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देते हैं। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये क्या होता है, इस बैग के अंदर रहता है और इसी बैग में एक पाइप के सहारे से इस व्यक्ति को कहा जाता है आप इसमें फूंकिए। ध्यान समझना क्या होता है, हमने बताया एक कोई बैग है, उस बैग में जो है क्या हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रखे हुए हैं, विलयन के रूप में रखा हुआ है और उस विलयन के अंदर कहा गया इस व्यक्ति को जो ड्रिंक किया हुआ है, कहा गया आप इसमें थोड़ा फूंक दीजिए अर्थात हवा मार दीजिए। तो जैसे ही वो व्यक्ति हवा मारेगा तुरंत ये जो विलयन होगा पहले कैसा था, ऑरेंज था, और जैसे ही ये व्यक्ति फूंक मारेगा यदि इसके रक्त के अंदर एथेनॉल की मात्रा अधिक होगी या ये व्यक्ति ड्रिंक किया होगा तो ये तुरंत कैसा हो जाएगा, रंग हरा रंग हो जाएगा। ये जो विलयन था उस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा। एवरीडे साइंस बहुत ही यूनिक तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि कोई व्यक्ति यदि एल्कोहल ड्रिंक किया हुआ है या उसके रक्त में एल्कोहल की मात्रा अधिक हो गई है तो उसका हम लोग परीक्षण कैसे करते हैं। तो एक कोई बैग लेंगे या एक कोई उपकरण लेंगे, उसमें पाइप के सहारे से इस व्यक्ति के द्वारा जो है उसको फूंका जाएगा था, तो वायु प्रवेश किया जाएगा तो उस व्यक्ति के वायु से क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो विलयन होगा वो ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, हरा हो जाता है। इस प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर जो है रक्त में एल्कोहल की मात्रा को पहचाना जाता है। अब बात हो रही थी इसी एल्कोहल से संबंधित चीजों को, तो आप एक क्वेश्चन और बताइए, अगर हम पूछे वाइन या शराब के बारे में हम डिस्कस किए, वाइन या फिर शराब के बारे में डिस्कस किए, तो वाइन एवं शराब के अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्थात स्टडी ऑफ वाइन एंड जो है लिकर। तो बताएंगे आप जो है वाइन और शराब के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वाइन और शराब के अध्ययन को आप बताएंगे ओएनोलॉजी। ओएनोलॉजी कहते हैं, वाइन एवं शराब के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओएनोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओएनोलॉजी इज आल्सो नोन एज स्टडी ऑफ वाइन एंड लिकर। ध्यान रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ स्टूडेंट्स इस एवरीडे साइंस की सीरीज़ को मतलब इस आज की वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, इसी साथ इस वीडियो का अंत करते हैं।